इतिहास में कुछ प्रेम कहानियां अमर हो जाती हैं। वे केवल राजा रानी की गाथाएं नहीं होती, बल्कि प्रेम, बलिदान और संघर्ष की अद्वितीय मिसाल होती हैं। ऐसी ही एक कहानी है मालवा के अंतिम स्वतंत्र सुल्तान बाज बहादुर और उनकी प्रेमिका रूपमती की। यह कहानी प्रेम और संगीत की गूंज से भरपूर है, लेकिन इसमें सत्ता, षड्यंत्र और युद्ध की साजिशें भी शामिल हैं। मालवा की धरती पर जब बहार छाती तो चारों ओर फूलों की महक बिखर जाती। नर्मदा के तट पर बसे एक छोटे से गांव में रूपमती नाम की एक अद्भुत सुंदरी रहती थी। वह सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि अपूर्व गायिका भी थी। उसकी आवाज में जादू था जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता था। इधर मालवा का सुल्तान बाज बहादुर भी संगीत और कला का बड़ा प्रेमी था। वह घुड़सवारी और युद्ध कला में जितना माहिर था, उतना ही संगीत में भी निपुण था। एक दिन जब वह शिकार के लिए जंगल की ओर निकला तो उसने पास के गांव से आती एक मीठी तान सुनी। वह स्वर इतना अद्भुत था कि बाज बहादुर घोड़े से उतरकर उस ओर बढ़ चला। एक झरने के किनारे रूपमती बैठी हुई थी और उसकी मीठी आवाज पूरे वातावरण में गूंज रही थी। बाज बहादुर मंत्रमुग्ध हो गया। वह वहीं रुककर उसका गान सुनता रहा। जब गीत समाप्त हुआ तो उसने आगे बढ़कर रूपमती से कहा, तुम्हारी आवाज में नर्मदा की लहरों की मिठास है। क्या तुम मेरे महल में गाने के लिए आओगी? रूपमती मुस्कुराई और बोली, मुझे अपने गांव और नर्मदा से बहुत प्रेम है। मैं किसी भी ऐसी जगह नहीं रह सकती जहां से मुझे नर्मदा के दर्शन न हो। बाज बहादुर ने वचन दिया कि वह उसके लिए एक ऐसा महल बनवाएगा जहां से हर सुबह नर्मदा दर्शन होंगे। और मांडू का किला अब प्रेम का गवाह बनने जा रहा था। बाज बहादुर और रूपमती दोनों संगीत के उपासक थे। वे घंटों एक दूसरे के साथ संगीत की साधना करते। उनकी जुगलबंदी इतनी अद्भुत होती कि महल के दरबारियों तक को लगता जैसे कोई अप्सरा और गंधर्व सुरों का खेल खेल रहे हों। बाज बहादुर ने रूपमती के लिए रूपमती महल बनवाया, जो नर्मदा के दृश्य के लिए प्रसिद्ध था। वहां से रूपमती प्रतिदिन अपनी प्रिय नदी को निहारती और प्रार्थना करती। धीरे धीरे दोनों का प्रेम गहरा होता गया। बाज बहादुर ने रूपमती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूपमती ने कहा, मैं पहले तुम्हारी पत्नी नहीं, बल्कि तुम्हारी संगिनी बनकर रहना चाहती हूं। जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह समझ न लूं, तब तक विवाह नहीं करूंगी। बाज बहादुर ने उसकी बात को सम्मान दिया। दोनों का प्रेम शुद्ध और समर्पण से भरा हुआ था। लेकिन प्रेम कहानियां इतनी आसान कहां होती हैं। सत्ता के खेल में प्रेम अक्सर कुचल दिया जाता है। मालवा की इस प्रेम कहानी को भी षड्यंत्रों की आंधी का सामना करना पड़ा। मुगल सम्राट अकबर के सेनापति अधिक खान को यह प्रेम पसंद नहीं था। उसे मालवा पर कब्जा करना था और उसने बाज बहादुर के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी। अधिक खान ने यह अफवाह फैला दी कि बाज बहादुर अपने राज्य को भूलकर केवल प्रेम में मग्न है। जल्द ही अकबर की सेना मालवा पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गई। बाज बहादुर को जब यह समाचार मिला तो उसने रूपमती से कहा, अगर युद्ध हुआ तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख पाऊंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रूपमती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, राजा, प्रेम में बलिदान से बड़ा कुछ नहीं। अगर समय आया तो मैं अपनी आहुति देने के लिए तैयार रहूंगी। मुगल सेना ने आक्रमण कर दिया। बाज बहादुर ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन अधिक खान की विशाल सेना के सामने टिक नहीं सका। जब मांडू के किले पर मुगलों ने कब्जा कर लिया, तब रूपमती को बंदी बना लिया गया। अधिक खान ने रूपमती से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूपमती ने गर्व से मना कर दिया। उसने अपनी स्वतंत्रता के लिए जहर पी लिया और अपने प्राण त्याग दिए। जब बाज बहादुर को यह समाचार मिला तो उसका हृदय टूट गया। वह जंगलों में भटकता रहा और अंततः राजस्थान के मेवाड़ शरण लेने चला गया। कुछ वर्षों बाद जब उसने फिर से मालवा को जीतने की कोशिश की तो वह असफल रहा। रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी पूरी नहीं हो सकी, लेकिन उनकी प्रेम गाथा आज भी मांडू के खंडहरों में जीवित है। वहां की हवाएं अब भी उनकी जुगलबंदी की मिठास को अपने साथ लिए बहती हैं। रूपमती का बलिदान और बाज बहादुर का प्रेम आज भी इतिहास में अमर हैं। उनका प्रेम अधूरा रह गया, लेकिन उनकी कहानी अमृतत्व को प्राप्त हो गई।
प्रेम हमेशा पूर्णता की मांग नहीं करता, बल्कि समर्पण और त्याग में ही उसका वास्तविक स्वरूप होता है। बाज बहादुर और रूपमती की प्रेम कहानी केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं, बल्कि प्रेम, बलिदान और निष्ठा की अमर दास्तान है। यह प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को याद करता है, जब भी कोई संगीत की धुन में खो जाता है, तब कहीं ना कहीं रूपमती और बाज बहादुर की आत्माएं मुस्कुराती हैं। और यह प्रेम गाथा यूं ही चलती रहती है। मांडू का किला अब भी खड़ा था, लेकिन उसके दरवाजे और दीवारें गवाही दे रही थीं कि यहां कभी प्रेम का संगीत गूंजा करता था। रूपमती के आत्म बलिदान के बाद बाज बहादुर के बिना यह स्थान सूना हो गया। मुगलों का शासन स्थापित हो गया था और अधिक खान की सेना मांडू में डेरा डाले बैठी थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी सैनिक रूपमती महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात के समय अक्सर वहां से किसी के गाने की आवाज सुनाई देती। कभी कभी किसी को ऐसा लगता कि एक सुंदर छाया महल की छत पर खड़ी नर्मदा की ओर देख रही है। यह केवल अफवाह थी या रूपमती की आत्मा अब भी वहां थी, यह कोई नहीं जानता था। लेकिन जो भी इस महल में जाता, उसे एक अजीब सी शांति और उदासी का अनुभव होता। बाज बहादुर अब राजस्थान के जंगलों में शरण लिए हुए था। रूपमती के बिना उसकी दुनिया अंधकारमय हो गई थी। उसके पास अब कोई राज्य नहीं था, कोई महल नहीं था, और सबसे बढ़कर उसकी रूपमती अब उसके पास नहीं थी। एक दिन वह एक गायक साधु के रूप में मेवाड़ दरबार में पहुंचा। वहां उसने अपना परिचय नहीं दिया, लेकिन जब उसने अपनी बांसुरी बजाई तो पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उसकी धुन में एक अजीब सा दर्द था, जो किसी टूटे हुए दिल की पुकार थी। राजा उदय सिंह को संदेह हुआ और उन्होंने बाज बहादुर से उसका परिचय पूछा। मैं एक प्रेमी हूं जिसने अपनी प्रेमिका को खो दिया। अब मेरे पास केवल उसका संगीत है। राजा उदय सिंह उसकी पीड़ा समझ गए। उन्होंने उसे शरण दी, लेकिन बाज बहादुर का मन किसी एक स्थान पर नहीं टिकता था। वह कभी अजमेर जाता, कभी वृंदावन, कभी काशी। वह साधु की तरह जीवन बिताने लगा, लेकिन उसके गीत अब भी रूपमती के नाम पर ही होते। उधर मांडू में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कई सैनिकों ने यह दावा किया कि रात में उन्हें किसी स्त्री की साड़ी लहराते हुए दिखाई देती है। कभी कभी किसी को मीठी आवाज सुनाई देती, मानो कोई प्रार्थना कर रहा हो। सबसे हैरानी की बात तब हुई जब एक दिन एक मुगल सेनापति ने रूपमती महल में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उसके कदम वहीं जम गए। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर जाने से रोक रही है। इसकी खबर दिल्ली तक पहुंची। अकबर को इन कहानियों पर यकीन नहीं था, लेकिन वह जानता था कि मांडू एक रहस्यमयी स्थान बन चुका है। रूपमती ने मरने से पहले कहा था, जब तक नर्मदा बहती रहेगी तब तक मेरा प्रेम इस धरती पर जीवित रहेगा। और सचमुच मांडू की हवाओं में अब भी उसकी उपस्थिति महसूस की जाती थी। इधर बाज बहादुर का जीवन भी खत्म होने को था। सालों की भटकन और विरह ने उसे कमजोर कर दिया था, लेकिन वह चाहता था कि मरने से पहले एक बार फिर मांडू की मिट्टी को छू सके। एक दिन बूढ़ा और कमजोर हो चुका बाज बहादुर मांडू पहुंचा। उसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब वह पहले जैसा वीर और शक्तिशाली राजा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही प्रेम झलकता था। वह रूपमती महल की ओर बढ़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि नर्मदा अब भी वैसे ही बह रही थी जैसे पहले बहा करती थी। रूपमती, मैं आ गया, उसने धीरे से कहा। उसने अपनी बांसुरी निकाली और वही राग बजाने लगा जिसे रूपमती पसंद करती थी। अचानक एक तेज हवा चली और ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति उसके स्वागत के लिए तैयार हो गई हो। उस रात बाज बहादुर वहीं महल में सो गया। अगली सुबह जब लोग उसे देखने आए तो वह शांत पड़ा था। उसकी आत्मा रूपमती से मिलने के लिए निकल चुकी थी। अमर प्रेम की गाथा आज भी जब कोई मांडू के खंडहरों में जाता है तो उसे वहां कुछ अलग महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वे अब भी रूपमती की मधुर आवाज सुन सकते हैं, और कुछ यह मानते हैं कि जब हवा बहती है तो बाज बहादुर की बांसुरी की धुनें भी उसमें घुल जाती हैं। उनकी कहानी कभी खत्म नहीं हुई और शायद कभी खत्म होगी भी नहीं। यह प्रेम गाथा समय के साथ और भी अमर होती जा रही है, क्योंकि सच्चा प्रेम
कभी मरता नहीं। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।